नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 39 की बात करते हैं, यानी 39 पाठ की चर्चा कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अभी हम ग्रहों के नैसर्गिक मित्र और शत्रु और सम के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि फार्मूला किस प्रकार का लगाना चाहिए। पूर्व में हमने अभी सूर्य के लिए बताया है कि सूर्य के मित्र शत्रु सम कौन से जो है भाव हैं और राशियां हैं। इसमें आपको तीनों चीजों को जो है ध्यान से ज्ञात करना पड़ेगा। बहुत ही सरल है ज्योतिष। अगर आप लोग एक पाठ से यहाँ तक पहुँचेंगे, 38 तक पहुँचेंगे, तो ये 39 पाठ जो है तो आपको जरूर समझ में आएगा। चंद्रमा की यहाँ चर्चा हो रही है कि चंद्रमा के नैसर्गिक कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से ग्रह शत्रु हैं और कौन से ग्रह सम बताए गए हैं। तो इसी की चर्चा होगी। और हम आपको साथ में भाव की भी चर्चा देते हैं, राशियों की भी चर्चा देते हैं, ताकि और बार बार दोहराते रहते हैं वही शब्दों को कि आपको कंठाग्र हो जाए, अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़े कि पुनः हाँ आप एक कागज कंप्यूटर अगर पेन के साथ बैठेंगे तो आपको ज़्यादा सरल होगा कि जो चीज़ यहाँ बता रहे हैं भूल रहा है तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। चलिए आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी चंद्रमा, ये चंद्रमा है, चंद्रमा के मित्र शत्रु सम। अब हमने आपको, अगर आप पूर्व के पाठ में हमारे पढ़े होंगे, मूल त्रिकोण राशियों के जो हम गुण और स्वरूप को बता रहे थे, वहां पर बताए कि मूल त्रिकोण की कौन सी राशि किस ग्रह की है, कितने डिग्री में उच्चांश के होते हैं, ये हमने पूर्व के पाठ में बताया है। अगर आप लोग उसको ध्यान से सुने होंगे या तो देखे होंगे तो यहाँ जरूर समझ में आएगा कि अब चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो चलिए, इसकी चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृष है, नंबर 2 की है। और हम आपको बताए थे कि अंकों से अगर आप समझेंगे तो यहाँ उचित होगा। ये चित्र जैसे बना हुआ है, अब इसमें देखेंगे कि 2 अंक रख दिए, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और ये आ गया मीन। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हो गया भाव। और अगर हम अब संख्याओं से चर्चा करेंगे तो ये राशि वृष है, तो नंबर 2 की राशि वृष आ गई। तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेघ। अब आपको देखेंगे तो 12 राशियां 12 भाव में अंकित हो गई। एक जो फार्मूला बताएंगे, अगर आपको ये याद होगा तो सीधी सी बात है, हम इसको आपको क्या कौन कौन से भावों का परिचय कराए थे, केंद्र। तो केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 8वां भाव केंद्र हो जाएगा। त्रिकोण की चर्चा आई थी तो पहला, 5वां और 9वां भाव त्रिकोण का हो जाएगा। तीसरा ठाई की बात हुई थी तो तीसरा ठाई में तीसरा, छठा और 11वां हो जाएगा। ये सदैव अशुभ ही रहेंगे, ये आप याद कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने जो चर्चा मित्र और शत्रु की कर रखी है कि मित्र शत्रु की चर्चा, तो यहाँ आप देखेंगे तो आप चाहे पहले अशुभ भाव ले लीजिएगा, तो आप इनेमी लिख दीजिएगा, ई लिखिएगा तो समझ में आएगा, इनेमी ये हो जाएगा। तो आप सीधे अशुभ स्थानों में इनेमी लिख दीजिए। अब ये इनेमी अशुभ स्थानों में हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो अब हम केंद्र के, अब त्रिकोण के भाव पकड़ लेंगे। तो त्रिकोण के भाव पकड़ लीजिए, तो इसमें फ्रेंड लिख दीजिए यफ, और आपका जो यफ हो गया, इधर भी यफ हो गया, यानी कि फ्रेंड हो गए। अब इसके बाद हम लेते हैं मारक स्थान को, तो मारक स्थान में यहाँ पर आप जो है फ्रेंड लिख दीजिए, और एक में जो है एनिमल लिख दीजिए, यानी कि ई लिख दीजिएगा। फिर आप यहाँ भी 10वें में भी एक ई लिख दीजिएगा। अब बचा ये, तो इसमें फ्रेंड लिख दीजिएगा, बात खत्म। अब देखिए गिनिए अगर, तो आपको इसमें अब ये हमारे समझ में आ जाएगा कि जो हमने फार्मूला बताया है। तो सबसे पहले लिख लीजिए मित्र, चंद्रमा के मित्र। अब इसको आप भाव मानिएगा, जो हम लिख रहे हैं तो आप भाव मानिएगा। तो ये पहला, फिर आ जाएगा दूसरा, फिर आ जाएगा चौथा, फिर आ जाएगा 5वां, फिर आ जाएगा यानी कि 1, 2, 3, 4,
5 6। अच्छा, इधर हमने जो अभी अशुभ स्थान का हम इसको कंप्लीट करते हैं। हमने 6 8 की चर्चा आपको नहीं की थी, तो 6 8 में भी आपको फ्रेंड लिखना है। वही हम सोच रहे थे कि कहीं भूल हो रही है, तो ये मैथ होती है, इसमें कहीं भी भूल होगी तो हम ये अंक लिखेंगे, तत्काल पकड़ में आ जाएगा। अब हमें देखिए कन्फर्म हो गया, तो चाहे हम अब राशि लिख ले और चाहे भाव लिख ले, तो हम यहाँ पर भाव लिखेंगे, राशि इसको नहीं मानिएगा कि कितने भाव में हमारे फ्रेंड होंगे चंद्रमा के। तो देखिएगा, तो 1 2 3 4 घर हो गया, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवे में लिख देंगे 1 2 3 4, पांचवा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3। चलिए, तीसरे भाव को हमने नहीं लिया है, तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, और इसको लेंगे हम 8वें भाव को, फिर ले लेंगे हम 9वें भाव को, और ये ले लेंगे 12वें भाव को। ये 7 हो गए, 7 भाव इधर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 भाव हैं। अब इसके बाद हम इसके शत्रु की बात करेंगे। इसके अभी मित्र की हुई, अब चंद्रमा के शत्रु की बात होगी। शत्रु, तो शत्रु में देखेंगे तो आप लिख लीजिएगा ये तीसरा, फिर लिख लीजिएगा छठा, फिर आप आ जाइएगा 7वां, फिर आ जाइएगा आप 10वां, फिर आ जाइए 11वां। अब ये आपका 1 2 3 4 5 7 5 12, ये 12 भाव हो गए। अब हम इसकी बात करेंगे कि हमको किस प्रकार जो है मित्र और शत्रु निकालना है। तो हम यहाँ आपको बता दें कि मित्र शत्रु, तो अब देखते हैं, तो सूर्य को सबसे पहले लेते हैं। तो सूर्य की राशि कहाँ पर है, तो ये यहाँ आ जाइए, तो ये चंद्रमा के सूर्य मित्र हो गए। तो ये सूर्य जो है, क्योंकि इसकी एक ही राशि है, तो चंद्रमा की ये जो है, चंद्रमा के मित्र की चर्चा हो रही है, तो मित्र में सूर्य आ जाएंगे, इनकी एक ही राशि है। तो देखिए हमने हाथ रखा है, फ्रेंड लिखा हुआ है। अब आ जाइए, चंद्रमा की तो बात हो रही है, मंगल को आ जाइए। मंगल की 2 राशियां हैं, तो देखिए एक में मेष राशि यहाँ पर है, तो फ्रेंड लिखा है, और वृश्चिक राशि देखेंगे तो यानी कि मंगल की बात करेंगे, तो मंगल की 2 राशियां, तो एक मेष हो जाएगी, दूसरी राशि हो जाएगी मंगल की मेष, वृश्चिक। तो अब देखिए, तो फ्रेंड, एक में फ्रेंड लिखा है, एक में जो है इन्हीं में लिखा है, यानी कि शत्रु लिखा। अब मित्र और शत्रु को हम हटा देंगे, तो चंद्रमा के लिए शम में आ जाएंगे। अब इधर हम चंद्रमा के लिए शम लिखते हैं। चंद्रमा के लिए शम की चर्चा हो रही है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा बोल्ड कम है, तो अब इधर हम लिखे देते हैं मित्र। सूर्य मित्र हैं चंद्रमा के, और ये शम, मित्र, और ये हो जाएंगे शत्रु, और ये हो जाएंगे शम। अब शम में देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं। तो शम में मंगल आ गया हमारा, हमने देख लिया। अब बुध की चर्चा होगी, तो बुध की 2 राशियां हैं, तो सबसे पहले ये मिथुन राशि देख लीजिए, तो इसमें फ्रेंड लिखा है, और ये भी फ्रेंड, तो ये जो है चंद्रमा के बुध मित्र हो जाएंगे। आप चाहे जिस प्रकार फार्मूला लगाएंगे, देखिए फ्रेंड और फ्रेंड, तो दोनों मित्र में आ गए। अब देखते हैं गुरु की, तो गुरु की 2 राशियां हो जाती हैं। गुरु की एक 9वीं राशि है, तो यहाँ फ्रेंड लिखा है, और इसमें जो है शत्रु लिखा हुआ है। तो देखेंगे कि गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन। अब ये दोनों राशियों में, तो इसमें एक में लिखा है फ्रेंड, एक में लिखा है ई, यानी इन्हीं में शत्रु। तो शत्रु और मित्र हम हटा करके इसको शम में रख देंगे, तो गुरु भी हमारे शम में आ जाएंगे। चंद्रमा के गुरु शम में आ गए। अब देखते हैं शुक्र की बात है, तो शुक्र की भी 2 राशियां हो जाएगी। तो शुक्र देखेंगे, तो ब्रश नंबर तो 1 तो हाई है, उच्च की है, तो इसमें फ्रेंड लिखा हुआ है। फिर इसमें देख रहे हैं, तो तुला राशि है, तुला राशि में क्या लिखा हुआ है, तो शुक्र की
शुक्र की दो राशियां हो जाएंगी। तो एक वृष है जिसमें उच्च अंश के प्राप्त होते हैं और दूसरी राशि जो है तो तुला होगी। तो अब इसमें लिखा हुआ है यफ लिखा हुआ है और एक में लिखा है ई, यानी कि एक में मित्र है और एक में शत्रु है। तो शत्रु मित्र को हटा के हम शुक्र को भी किस में लेंगे, शम में लेंगे, यानी कि मंगल गुरु शुक्र ये तीन ग्रह शम में आ गए। अब शनि की बात होगी कि शनि की भी दो राशियां हैं। तो शनि को देख लीजिएगा बोल्ड पे आप लोग। अब शनि की दो राशियां हैं, तो एक देखिएगा ये मकर राशि हो गई और एक कुंभ राशि हो गई। तो एक राशि में देखेंगे मकर राशि आप लोगों को ज्ञात भी होगा, हम बोलते जाते हैं तो आप लोग याद भी कर सकते हैं। कुंभ राशि शनि की दो राशियां होती हैं, मकर राशि कुंभ राशि। तो एक में फ्रेंड है एक में शत्रु है, ई लिखा हुआ देखिए यहाँ उंगली रखिए। तो एक में फ्रेंड है एक में ई लिखा है यानी शत्रु है। अब ये दोनों को हम मित्र और शत्रु को हटा के शनि को भी शम में रख देंगे। तो देख लीजिए आप लोगों के पास कितने ग्रह चंद्रमा के, तो चंद्रमा के दो ही मित्र हो गए, सूर्य और ये बुध। और इधर देखेंगे तो शम में कौन से आ गए, मंगल गुरु शुक्र शनि, 1 2 3 4 ग्रह इसके जो है चंद्रमा के। तो शम में आ गए, शत्रु में कोई भी नहीं, यानी कि चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है। ये नैसर्गिक की बात हो रही है। जब हम तत्कालिक की बात करेंगे तो वहां बात की बात होगी, लेकिन नैसर्गिक में देखिए कितना सरल फार्मूला है। अब आपको ये भाव नहीं भूलना, ये जो भाव हमने बता रखा है तो चाहे भाव आप याद रखिएगा तो किसी का भी निकाल सकते हैं, केवल मूल त्रिकोण की राशियां आपको प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब हम मंगल के लिए बताएंगे आपको, तो इसी में हम मंगल के लिए बताएंगे। तो आप लोग याद करिएगा इसको, तो बहुत ही सरल हो जाएगा। एक हम जो है मंगल के लिए निकालेंगे और फार्मूला यही रहेगा, जो फार्मूला है फार्मूला यही रहेगा, अन्य कोई भी फार्मूला नहीं रहेगा। देखिएगा मंगल के लिए कितना सरल हो जाता है निकालना। तो सबसे पहले आप चक्र बना लीजिए, ये चक्र बन गया। अब इसमें आप लोगों को पता होगा कि केंद्र त्रिकोण कौन सा भाव मारक स्थान में है, कौन से भाव को दुख स्थान कहते हैं और कौन से भाव को 6-8 कहते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले मंगल के लिए देख रहे हैं। मंगल के लिए क्या देख रहे हैं, तो मंगल के हम मित्र की बात करेंगे, मित्र शत्रु और शम की चर्चा हो रही है। अब मंगल के मूल त्रिकोण की जो राशि है, मंगल की मूल त्रिकोण की राशि जो होगी आप लोगों को याद होगा, तो हमने मेष राशि बताया था, 1 नंबर की राशि। ये मेष राशि हमने मूल त्रिकोण मंगल की बताया था। तो अब ये जैसे आ गई तो लग्न में रखिए तो चार्ट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अब आप इसको राशि समझिए तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इसी को काल पुरुष की पत्रिका भी कहते हैं। हम सारी चीजें बताते रहते हैं आपको। अब आ जाइए कि इसमें आपको ये फार्मूला लगा लेना है, तो ये फार्मूला आप लगा करके देख लीजिएगा तो आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम अशुभ स्थान है तो उसमें आप ई लिख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ से ले लीजिए त्रिकोण से, तो इसमें फ्रेंड लिखिए, सीधे त्रिकोण में आपने फ्रेंड लिख दिया। फिर इसके बाद आपको क्या आ जाना है, तो इसके बाद आपको जो अशुभ स्थान है तो अशुभ स्थान में जो है तो शत्रु लिखना है। तो ये अशुभ स्थान हो गए, यानी कि 63 आय इसको कहते हैं, 63 आय। और दुख स्थान को हमने बताया था आपको कि छठे की चर्चा हम तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन 8वें और 12वें को आगे चर्चा करेंगे, इसलिए इसमें भी आप फ्रेंड लिख दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड लिख दिए। अब आपके कौन से हैं तो देखिएगा, तो यहाँ भी हम आपको बताए थे कि मारक स्थान में भी एक में आप फ्रेंड लिखिए, एक में इष्ट लिख दीजिए। अब चौथा बचता है तो चौथे में भी आपको फ्रेंड लिखना है। अब यहाँ भी आप जो है लिख दीजिए। अब देखिए आपका चार्ट भर गया। अब किस प्रकार मंगल के शत्रु निकालना है, मित्र निकालना है, तो यहाँ लिखे मंगल के मित्र शत्रु शम। अब इधर आप देखेंगे तो वही सेम भाव आएंगे, पहला दूसरा चौथा पांचवा 8वां 9वां और ये 12वां। पहला
दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 12वां, यही भाव आ गए। अब इसमें मित्र मंगल के चलिए देखते हैं। तो मंगल की ही चर्चा हो रही है सबसे पहले, तो मंगल लिख देंगे हम। मंगल की तो चर्चा ही हो रही है, मंगल लिखा हुआ है। अब मंगल के मित्र की शत्रु की तो सूर्य से बात करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सूर्य एक ही राशि है, सिंह राशि। सूर्य की एक राशि है सिंह राशि, तो ये इसमें फ्रेंड लिखा है तो हम इसको मित्र बना देंगे। सूर्य को हमने मंगल का मित्र मान लिया। फिर चंद्रमा की बात होगी तो इसकी भी एक राशि है, चंद्रमा की भी एक राशि है, तो इसमें भी फ्रेंड लिखा है तो इसको भी हमने मित्र मान लिया। मंगल के दो मित्र निकल के आ गए, यानी कि चंद्रमा सूर्य, ये चंद्रमा सूर्य दो ग्रह मित्र बन के आ गए। अब बात होगी बुध की। तो बुध की दो राशियां हैं, तो बुध की देखे ले रहे हैं। तो बुध, ये बुध हो गया। बुध की मिथुन और कन्या दो राशि हैं, और दो राशि में तो मिथुन आप खोल लीजिए, तो ये लिखा है इष्ट, यानी कि एनिमल शत्रु लिखा है, और कन्या राशि में भी शत्रु लिखा है। ये मंगल के हो जाएंगे शत्रु, बुध। मंगल के शत्रु कौन हो गए? बुध हो गए। अब चलिए इधर आ जाइए, गुरु को निकालते हैं। क्रम से अगर आप ये फार्मूला जानते होंगे तो सारे ग्रहों का यही फार्मूला लगा के निकाल लेंगे, आपको भटकना नहीं है। अब देखिए, गुरु के लिए तो दो राशियां गुरु की हैं, तो एक धनु है 9 नंबर की, तो इसमें फ्रेंड लिखा हुआ है, एफ लिखा है। फिर मीन राशि देखेंगे तो इसमें भी आपकी जो है 12 नंबर की राशि है, फ्रेंड लिखा है। तो फ्रेंड यानी कि मित्र, तो गुरु भी मंगल के मित्र हो गए। चलिए अब आ जाइए, शुक्र की बात आएगी तो शुक्र की दो राशियां हैं। बड़े आराम से आप लोग, ज्योतिष सरल है समझना, लेकिन इसको अगर मन से समझेंगे, इसकी इज्जत करेंगे, इसमें विश्वास करेंगे, तो ज्योतिष बहुत ही सरल है समझना। अभी हमने शारीरिक की बात करेंगे, ग्रहों के गुण स्वरूप को आगे चर्चा करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। अब चलिए शुक्र की, तो शुक्र की दो राशि, तो वृष राशि है, तो देखिएगा वृष राशि में क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड लिखा हुआ है। फिर 7 नंबर में देखेंगे तो यहाँ भी फ्रेंड लिखा हुआ है। 7 नंबर में फ्रेंड नहीं लिखा हुआ है, इसमें 7 नंबर में जो है इन्हीं में, तो यानी कि ये इसको हम सम में रखेंगे। मित्र और शत्रु का चर्चा हो जाएगी तो सम में रख देंगे। तो देखिएगा हमारा शुक्र सम में आ गया। अब कौन सा ग्रह बच रहा है? देख लीजिए, शनि बच रहा है। शनि की दो राशियां मकर और कुंभ, तो हम देख रहे हैं तो मकर में ई लिखा हुआ है और कुंभ में भी ई लिखा हुआ है, तो शनि के ये शत्रु हो जाएंगे, शनि के ये शत्रु हो जाएंगे, मंगल के शनि शत्रु हो जाएंगे। तो शनि देखिएगा, मंगल के का हमने मंगल के लिए मित्र निकाल दिया, शत्रु निकाल दिया, शम निकाल दिया। तो मंगल के मित्र कौन है? सूर्य, चंद्रमा, गुरु। शत्रु की बात करते हैं तो बुध शनि मंगल के शत्रु हो गए, और शम की बात करते हैं तो शुक्र शम हो गया। बहुत ही सरल तरीका है समझने का, एकदम। अगर एक बार वीडियो देखेंगे तो दोबारा आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं है। ये फार्मूला लगाइए और ये चार्ट बनाइए। इसको हम सीखे हैं इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि नैसर्गिक गुण स्वरूप इनको नैसर्गिक ग्रहों के मित्र शत्रु सम किस प्रकार देखें। जब हम ये सारी चीजें 100 पाठ तक आपको बताएंगे तो पत्रिका बताना बहुत सरल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझते होंगे। पाठ को देखते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।